एमएलसी संजीव कुमार सिंह का पेंशन रोक देने के बाद विवाद बढ़ गया, क्योंकि लगातार जिस तरीके से शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक कार्रवाई कर रहे हैं, गुस्सा सभी का है। शिक्षक तो गुस्से में है ही, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। लेकिन माननीय को भी टारगेट कर लिया गया है, उनके पेंशन तक रोक दी गई। इन सारे मसले पर ये लोग सभी दल के जो विधान पार्षद थे, कल राजभवन मार्च किए, राजभवन गए, राज्यपाल से मिले। लेकिन राज्यपाल से मिलने के बाद क्या कुछ हुआ, हम ये जान लेते हैं। जेडीयू एमएलसी संजीव कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर, आप लोग गए थे कल राजभवन, क्या कुछ हुआ वहाँ? नहीं नहीं, निश्चित रूप से अभी आपके सामने में माननीय प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव जी भी बैठे हुए हैं, जो सारण स्नातक क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। और हम लोगों के साथ साथ प्रोफेसर संजय सिंह तो थे ही मूल रूप से, और लगभग हम लोग 12 से 14 माननीय विधान पार्षद गए थे। और जो बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी कर विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा जो तरह तरह के पत्र निकाले जा रहे हैं, उनके बारे में विस्तार से महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय को हम लोगों ने सारी जानकारी दी, और उन्होंने बहुत गंभीरतापूर्वक उन मामलों को सुना। हम लोगों का ये भी कार्यक्रम है जो कि हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से भी समय लें, चूँकि विभाग में क्या चल रहा है। एक होता है शैक्षणिक सुधार कार्यक्रम, तो वो तो ठीक है, उसमें कोई भी विरोध नहीं है और कोई भी विरोध करना भी नहीं चाहिए किन्हीं को। लेकिन सुधार के नाम पर अगर ऐसे ऐसे पत्र निकाले जाएं, ऐसे ऐसे कार्य किए जाएं जो संवैधानिक अधिकारों का भी हनन है। और मैं स्पष्टतः कह रहा हूँ, ये संविधान में, भारत के संविधान में अधिकार परिभाषित हैं, दायित्व भी परिभाषित हैं। तो मेरा कहना ये है, जो कि अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी है, नियामक संस्था है यूजीसी, उसके तहत जो भी नियम महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के लिए बनाए गए हैं, उसी के बारे में तो प्रोफेसर संजय सिंह ने कहा था। कोई नई बात तो उन्होंने नहीं की थी। आप चलाएंगे, अगर आप चाहते हैं जो कि हम रेलगाड़ी को सड़क पर चलाएं, तो ऐसा तो संभव नहीं है। आप मोटर कार को लोहे के पटरी पर तो नहीं चला सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही वाक़या है जो कि अगर बोल रहे हैं, हम लोग निर्वाचित होकर के यहाँ भजन और कीर्तन करने के लिए नहीं आते हैं। हम लोग अपने मतदाताओं के लिए या सरकार को सुझाव देने के लिए या सरकार के सुझाव के स्वागत के लिए हम लोग सदन में रहते हैं, और अपने मतदाताओं के लिए, अपने जनता के लिए, लोक हित में तरह तरह के सभी विभाग से जुड़े सवाल उठाते हैं। और सवाल उठाने से तब तो माने आप समझ सकते हैं, जो कि जो ये सवाल उठाए हैं, वो सवाल हम लोग रोज सत्र में उठाते हैं। तब तो सरकार ही पेंशन रोक देती है, पदाधिकारी नहीं रोकते। तब तो ये होता ही नहीं, ऐसी व्यवस्था ही नहीं होती। जो उन्होंने कहा वो 100% सही था। हम लोग भी कहते रहे, जो गलत हो रहा है उसको गलत कहेंगे, जो सही हो रहा है उसको सही कहेंगे। शुरू से मुखर होकर के आप शुरू अपनी से ही बातों को रखे सब लोग रखते हैं, ये अपर हाउस है, सब लोग रखते हैं। अब जैसे अभी ही आप देख लीजिए, ये तरह तरह की बातें हैं। ये 2007 से वित्त रहित वित्त सहित चल रहा है। अब विभाग के द्वारा आनन फानन में नई नियमावली को थोपते हुए वैसे विद्यालयों को बंद करने की साजिश चल रही है। और ये पदाधिकारी सरकार के संज्ञान में सही चीज नहीं दे रहे हैं, तो क्या हम लोग नहीं दें? और अगर हम लोग दें तो क्या पेंशन रोक दिया जाएगा? ऐसा भी कहीं होता है? आप देख लीजिए, अभी विद्यालय का संचालन, विद्यालय की जो संचालन अवधि है, वो शाम को 5 बजे तक कर दिया गया है। क्या बिहार सिंगापुर और जापान है, जो कि रात में भी एकदम चलता रहेगा सब कुछ? जो पढ़ करके लौटती हैं, उनके अभिभावकों को भय बना रहता है कि रास्ते में कुछ अनहोनी नहीं हो जाए। पुरुष शिक्षक जिनके पास वाहन नहीं है, सबके पास तो वाहन नहीं है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आप ये समझ लें, जो कि मुख्यमंत्री महोदय ने छात्र छात्राओं के हित में प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय तक की स्थापना के लिए निर्णय लिया। इसी के लिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना चलाई थी, साइकिल पोशाक, साइकिल जाने आने के लिए। पोशाक तो अलग है, लेकिन साइकिल आने जाने के लिए क्यों, जल्दी से घर पहुंच जाएं, सहूलियत हो, समूह में जाएं, उनका आत्मबल बढ़े, एक साथ जब जाएंगी
तो ये सब सरकार की सोच थी। और आज आप वैसे गांव में जहां से वहां के तो पोषक क्षेत्र के छात्र हैं, लेकिन पोषक क्षेत्र के शिक्षक नहीं हैं। आप बना दीजिए, पहले जो आश्रम का कंसेप्ट था, आश्रम में क्या कंसेप्ट था? छात्र भी वहीं रहेंगे, शिक्षक भी वहीं रहेंगे। बनाइए आप विद्यालय वैसा, अगर है आपकी सोच वैसी तो बनाइए। तो जब बना लीजिएगा तो ऐसा नियम लीजिएगा। अभी भी जहां हॉस्टल है और जहां क्वार्टर्स हैं शिक्षक के, वहां रहते हैं, बहुत जगह है, अभी भी है। लेकिन ऐसा है नहीं, और आप जबरन लादना चाहते हैं। एफिडेविट दीजिए आप, जो कि हम 15 किलोमीटर के दूरी में रहते हैं, और जो 16 किलोमीटर की दूरी में रहता है, जो 17 किलोमीटर की दूरी में रहता है और अपने परिवार के साथ रहता है, अपने बच्चों के साथ रहता है, क्या उनका पारिवारिक दायित्व तो नहीं है, सामाजिक दायित्व तो नहीं है? विद्यालय की अवधि है, विद्यालय अवधि में संचालन हम सही रूप से हम करते रहेंगे, और निश्चित रूप से उसके करने में जो भी बाधाएं आए उसको ये ठीक करें, पदाधिकारी लोग ठीक करें, हम लोग उसमें हर वक्त सहयोग के लिए खड़े रहते हैं। कल राजभवन में आप लोग गए तो राज्यपाल से महामहिम से क्या आश्वासन मिला आप लोग को? महामहिम ने सारे चीज़ों को कहा, और कहा हम सारा चीज़ देख रहे हैं, हमको भी संज्ञान है, हमने भी समाचार पत्र में देखा है, जो गलत हुआ है उसके बारे में हम लोग जल्द ही कोई न कोई कार्रवाई करेंगे, कोई न कोई प्रक्रिया जल्द ही हम लोग शुरू करेंगे, जो कि हम देखेंगे, जो कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की अनदेखी कहाँ कहाँ पर की गई है। आपको बता दे, कल मैंने महामहिम महोदय को कहा, जो कि महोदय हमको ये बताया जाए, जो कि बिहार विधानमंडल से कोई कानून बनता है और उस कानून पर राज्यपाल महोदय का अनुमोदन होता है, तब वह कानून का रूप लेता है, जी। लेकिन उस कानून की अनदेखी की जा रही है। आज गेस्ट टीचर की नियुक्ति हो तो कह रहे हैं जो कि ये कंपनी करेगी, वो कंपनी करेगी। उसके बाद कोई भी अगर सामान क्रय करना हो तो इस कंपनी के द्वारा क्रय किया जाएगा। तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में तब फाइनेंस कमेटी का, सेल परचेज कमेटी का, सिंडिकेट का क्या महत्व है? अपना अपना सबका एक्ट है, और उसी एक्ट के तहत चलना चाहिए, चूंकि वो कानून बना हुआ है। लेकिन उस कानून की अनदेखी करके जो विभागीय स्तर पर आज एक से एक पत्र निकाला जा रहा है, मुझे लगता है जो कि उस पर महामहिम ने बहुत ही गंभीरता से सुना, और उन्होंने कहा जो कि जो कह रहे हैं आप लोग, अगर ऐसा है तो हमको साक्ष्य दिया जाए। और हमने पत्र भी दिया, 3-3 पत्र हमने दिया, और पत्र दिया, और पत्र में कहा, जबकि स्पष्टतः राज्य सरकार के द्वारा ये निर्धारित किया गया है जो कि अब कोई भी काम अगर आपके पास मानव बल नहीं है तो आउटसोर्स के तहत लें, लेकिन उसको भी किनारे कर दिया गया, जबकि ये समेकित रूप से राज्य सरकार का निर्णय है। तो प्रश्न है, विश्वविद्यालय और विद्यालय या आम कोई विभाग हो, सब में फर्क है, सबका अपना अपना कानून है। तो इस कानून को उस विभाग में, उस विभाग के कानून को इस विभाग में, ऐसा नहीं चलता है। यानी कि आप लोग शिक्षा विभाग के जो एसीएस है उनकी लंबी फेहरिस्त लेके महामहिम के पास गए। नहीं नहीं, जो बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के संरक्षक वर्तमान में कुलाधिपति होते हैं, राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय होते हैं, और जो भी मामले हैं हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को संज्ञान में दिया है। कुछ इससे पहले दे चुके 12 हैं। तारीख को मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में हमने दिया, जो कि ये सर देखा जाए, जो कि ये 4 बजे की क्लास 4 बजे जो समाप्त होता है, जो विद्यालय के संचालन की अवधि पूर्व में 10 से 4 बजे रहती है, 5-5 बजे तक बच्चों को रोका जाता है। छुट्टी की कटौती कर ली गई है। 2 तरह की अवकाश तालिका, जो आज तक कभी नहीं हुआ था, 2 तरह की अवकाश तालिका निर्धारित की गई कि आपसे मिलना चाहते हैं। तो खैर उनका कार्यक्रम बाहर का था, आप लोग जानते ही हैं, और सोमवार को जनता दरबार था, तो उनका कहना बा ठीक है। इस संदर्भ में उन्होंने संज्ञान लिया, उन्होंने कहा जो कि नहीं, हम देखेंगे इस मामले को। सारे 12 तारीख को शाम में बात भी हुई, और सारे चीज़ों से हम लोगों का काम है, अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो गलत चीज़ों को निश्चित रूप से मुख्यमंत्री महोदय के सामने प्रस्तुत किया जाए। कई बार ऐसी बातें हुई कि मुख्यमंत्री के नज़र में है, बहुत सारे लोग जाते हैं, बातों बातों को रखते भी हैं, चाहे वो आपके गठबंधन से हैं, वो लोग भी विधायक हो या फिर एमएलसी की बात करें।
मुख्यमंत्री के पास बातें रखते हैं, लेकिन केके पाठक पर बात कर ले तो कई दफ़ा ऐसा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो क्या ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में होते हुए भी इस तरह से कार्रवाई नहीं हो देखिए पाना? देखिए हम आपको उदाहरण देते हैं और आप बैठी हुई हैं और आपको भी याद होगा इसी तरह की बात नई अवकाश तालिका बनाई गई जी। और हमने कहा था, आपको भी कहा था, जो कि मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में जाएगा तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी, इस संबंध में कार्रवाई होगी। तो उसकी एक प्रक्रिया है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में दिया है, हम लोग प्रतीक्षा करेंगे और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। उस समय आपने देखा जो कि 1 घंटे के अंदर में उस अवकाश को निरस्त किया गया, तालिका को। जी। लेकिन फिर से जो अवकाश तालिका बनाई गई, ये तो और गलत किया गया और भी गलत किया गया। मदरसे का अलग होता था, लेकिन इधर राजकीयकृत राजकीय विद्यालय, प्रोजेक्ट विद्यालय, प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सबका एक होता था, अल्पसंख्यक विद्यालय का। तो ये इतने दिन से जो चला आ रहा था, क्या उस समय प्रधान सचिव नहीं थे? क्या उस समय निदेशक नहीं थे? क्या उस समय विभाग में सचिव नहीं थे? उस समय नहीं सोचा जाता? संघ संगठन उस समय भी थे, शिक्षक भी थे, पढ़ाई भी होती थी। तो ये हमको लगता है बहुत चीज़ ऐसे हैं जिसके बारे में ऊपर संज्ञान नहीं दिया जाता है पदाधिकारियों के द्वारा। अगर समेकित रूप से संघ संगठन क्यों है? बातचीत करने के लिए है। बातचीत करें, मान करना तो सरकार को है, करेगी सरकार। हम लोग सुझाव देने वाले हैं, संघ संगठन सुझाव देने जिस वाली है। तरीके से लगातार आप लोग के द्वारा मुख्यमंत्री के पास, महामहिम के पास कंप्लेन जा रहा है, शिकायतें जा रही है, तो क्या लग रहा है कि कार्रवाई उनके ऊपर होगी या फिर? निश्चित रूप से अगर इस तरह की गलती होती रहेगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाएगी और उसमें कार्रवाई क्या करना है, ये तो सरकार क्या करेगी, ये सरकार का पक्ष है। हम लोग गलत जो हो रहा है वो सरकार के संज्ञान में दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के एसीएस को नहीं हटाया जा रहा है, तो इतनी सारी मांग होने के बाद अब हटाया मैं जाएगा? सुन देखिए, ये सरकार का कार्य है, सरकार के अधिकार। अभी तुरंत मैंने आपको कहा ना, जो कि सबके अधिकार परिभाषित हैं। अब हम सरकार नहीं हैं, सरकार एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। जो चीज़ हो रहा है, सरकार को जब ऐसा लगेगा तो निश्चित रूप से सरकार संबंधित कार्रवाई करेगी। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक की शिकायत मुख्यमंत्री के पास जा रहा है, माननीय लोग मिलके राजभवन गए, राज्यपाल के पास इन उनकी बातों को रखा। तो अब देखना होगा कि के पाठक पर क्या कुछ उनको हटाया जाता है या फिर आगे की रणनीति क्या तय होती है। लेकिन जिस तरीके से गुस्सा साफ तौर पर इन माननीयों का दिखाई दे रहा है। तो बने रहे कशिश के साथ, पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।